नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। वसुंधरा राजे को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। पार्टी ने साफ कर दिया कि आंतरिक जांच में उनके कागजात में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। आज हमारा यही मामला है, आज हमारा यही मुद्दा है कि दोनों बच गए। सवाल आपके सामने है, क्या वसुंधरा को क्लीन चिट देना सही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बड़ा सवाल यह है, क्या क्लीन चिट देने से सरकार की साख गिरी? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भ्रष्टाचार पर बीजेपी का दोहरा मापदंड है? तीसरा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा पर विपक्ष बिना तथ्य शोर कर रहा है? क्या ललित मोदी को फौरन भारत लाना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आज वसुंधरा नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने आती हैं, फिर जयपुर वापस लौटती हैं। वसुंधरा को क्लीन चिट दिए जाने से सुषमा को खुद ब खुद क्लीन चिट मिल गई है। इस तरह से बीजेपी के दोनों नेता बच गए। कल रात बैठकें हुई। अमित शाह और अरुण जेटली बारी बारी से प्रधानमंत्री से मिले। सुबह वसुंधरा राजे नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच गईं। बिना कुछ कहे ये इशारा दे दिया गया कि वसुंधरा पर लगे आरोपों के बाद भी कार्रवाई का कोई भूकंप नहीं आने वाला है। सब कुछ अरुण जेटली की वतन वापसी के बाद जल्दबाजी में निपटाया गया। पार्टी ने साफ कर दिया कि वसुंधरा मामले में सभी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है, कहीं कुछ भी अवैध नहीं पाया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। वसुंधरा को पार्टी ने क्लीन चिट दे दी। जो कुछ भी श्री दुष्यंत सिंह की कंपनी में उनका निवेश हुआ है, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली स्पष्ट कर चुके हैं कि वो पूर्णतः एक व्यावसायिक विनिमय था। दैट वाज अ प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। अतः अभी तक कोई भी तकनीकी या वैधानिक आधार पर कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको कि लेकर भ्रष्टाचार का विषय बना। कांग्रेस को बीजेपी की ये आंतरिक न्यायपालिका ठीक नहीं लगी, लगती भी भला कैसे। पार्टी ने नसीहत दी कि प्रधानमंत्री राजधर्म निभाएं, राजे धर्म नहीं। सवाल दूसरों ने भी उठाए। वसुंधरा की क्लीन चिट में सुषमा का फ्री ऑफर भी जुड़ा था, क्योंकि गंभीर आरोप तो वसुंधरा पर ही लगे थे। इसलिए सुषमा खुद ब खुद ललित के लपेटे से आजाद हो गईं। बीजेपी के दोनों नेताओं की रक्षा हो गई। विपक्ष के शोर शराबे के बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वसुंधरा से इस्तीफा मांग सकती है, लेकिन वसुंधरा बहुमत के विश्वास की धुरी पर समान गति से घूमती रही। उन्होंने किसी सियासी ग्रहण की कोई छाया अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। पार्टी ने भी सोचा कि एक को हटाया तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। दिल्ली आई वसुंधरा ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा तो लिया, लेकिन किसी बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं की। खबर बनकर आईं और वापस गईं तो चुपके से उनके चले जाने की खबर आई। इस तरह से बीजेपी ने बड़ी सहजता से अपनी मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री को आरोपों से मुक्त कर दिया। जयपुर से शरद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस पूरे मामले में किसी की छुट्टी नहीं हुई, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी के ऊपर इस्तीफा देने का कोई दबाव नहीं हुआ। क्या वजह है? सवाल खड़ा ये होता है। पहला सवाल हमने जो आपको बताया, और वो हमारा सवाल ये है जो हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं, यहां पे आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब आप दें। क्या वसुंधरा को क्लीन चिट देना सही है? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान है, स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, आपका स्वागत है। संजय झा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। मुझे इस डिस्कशन की शुरुआत करनी चाहिए वैसे श्रीकांत जी से, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं चीजों को और जानना चाहता हूं संजय जी सबसे पहले आपसे। वैसे ये जानना चाहूंगा संजय जी कि क्या वजह है कि वसुंधरा को इस्तीफा देना चाहिए? क्या वजह है कि सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए? 10 दिन से इसके बारे में हर 24 घंटे चर्चा हो रही है। अब तो जैसे रामायण खत्म हो गया और आप पूछ रहे हैं कि राम कौन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके से एक शख्स, ये सरकार ने प्रिया पिल्लई को क्यों रोका? उनको प्लेन से हटाया गया क्योंकि कहा कि उन्होंने देश की इज्जत बाहर में जाके खराब करेंगी। यहाँ पर वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो कहती है ब्रिटिश सरकार से कि आप हमारे सरकार से छुपा के रखिए, ललित मोदी को बचाने के लिए आप भारत के सरकार से झूठ बोलिए। मैं समझता हूं कि जो आदमी, जो शख्स
यदि सार्वजनिक तरीके से यदि आप भारत के लिए, भारत के इलेक्टेड लेजिस्लेटर में हैं और आप कहते हैं कि अपने सरकार से छुपाओ, गुप्त रखो, गुमनाम रखो, वो यदि इस्तीफा न दे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, चलिए मुझे और संजय जी एक चीज शर्मनाक बताइए, भारत के लिए नहीं हो सकता। संजय जी एक और चीज मुझे बताइए। एक दूसरी बात जी, जी। एक और दूसरी बात, उसके बाद आपका प्रश्न का मैं जवाब दे दूंगा। दूसरी बात ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग जो है वो लोग तो ललित मोदी को एक शिकार और एक शहीद बना दिए हैं। ये लोग तो उनके वकील बन चुके हैं। मोदी सरकार तो ललित मोदी की यहां वकील है। आज ललित मोदी तो प्रशंसा कर रहे हैं ललित की, एक छक्का मारते हैं नरेंद्र मोदी एक आईपीएल के फील्ड। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मुझे एक जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। संजय जी छोटे छोटे सवाल के जवाब रखते हैं जिससे कि सबको मौका मिले। हमारे साथ संकेत भी जुड़ चुके हैं, आज बहुत कुछ घटनाक्रम हुआ है, संकेत से भी बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, सुषमा स्वराज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो जब आपके वकील आपकी पार्टी के नेता कानीमोझी का केस लड़ते हैं और फिर उसके बाद वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं, मैं उस नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? नंबर एक। नंबर दो सवाल, मैं यहां पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना ही डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछा हूं सिर्फ। दूसरा, अगर वसुंधरा राजे की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वसुंधरा राजे ने साइन किया तब क्या ये व्यक्ति भगोड़ा था? सवाल तो ये खड़ा होता है, ये भगोड़ा नहीं था, बल्कि नोटिस की भी अगर बात की जाए तो वो नोटिस के कलर्स के ऊपर भी बहस चल रही है। तो आखिर अगर दोस्ती के नाते किसी ने अपना ऐसा किया है तो इसमें क्या गलत किया है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? निशांत जी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने यह प्रश्न पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही गलत तरीके से बेबुनियाद बात करके भारत के आवाम को बहकाने करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ललित मोदी जी भाग गया लंदन, वो ललित मोदी लंदन भाग के जानबूझ के, देखिए ढेर भागा क्यों था? और ये बताइए, अगर वो भागा था तो आपकी सरकार ने वापस लाने की कितनी कोशिश की और आपके टाइम पे ईडी ने वहां जाके इंटरव्यू क्यों नहीं किया? मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूं। हमारे सरकार ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल को भेजा। हमारे सरकार ने जब रेड कॉर्नर के बारे में बात की तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बात की, तो उस समय क्या ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उनका यदि अरेस्ट वारंट कोर्ट से नहीं आएगा तो एक्सट्रेडिशन नहीं होगा। हमारे सरकार ने उनकी पासपोर्ट को रिवोक किया। अब ये सरकार, आपकी सरकार ने पासपोर्ट को रिवोक किया, बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। ब्लू कॉर्नर नोटिस नहीं था, लाइट ब्लू नोटिस था जिसमें इंफॉर्मेशन लेने की बात होती है। ईडी बाकायदा वहां पर जा सकता है, जैसा कि आदित्य खन्ना वर्सेस रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर 2008 का केस था। आप ही के टाइम पे ईडी वहां पर क्वेश्चन करने नहीं गया। ललित मोदी ने बार बार बोला कि वो स्काइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इन सारी चीजों में कहीं पे भी प्रूफ नहीं होता है कि ललित मोदी भगोड़ा है, लेकिन यह प्रूफ जरूर होता है कि आपकी सरकार की तरफ से भी कोशिशें कम की गई थी। सवाल मेरा अगला यह है, श्रीकांत जी से मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट जाइए, मैं श्रीकांत जी के पास आ रहा हूं। श्रीकांत जी, क्या आज की तारीख में सुषमा जी या वसुंधरा जी ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर इस्तीफा दे दिया तो दबाव और बढ़ जाएगा? इसका जवाब मुझे देने दीजिए। इस तरीके से चीजों को आखिर रखा जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक इसको खींचा जा सकता है। श्रीकांत जी। निशांत जी, देखिए, इस पूरे मसले को अगर आप देखें तो इसमें दो पक्ष आते हैं। एक मानवीय पक्ष है, एक प्रशासनिक और एक कानूनी पक्ष है। मानवीय पक्ष में कांग्रेस पार्टी की दुविधा है कि करप्शन, कमीशन, कुशासन की जो ब्रांड एम्बेसडर कांग्रेस है, 12 लाख करोड़ के घोटाले का जिनके ऊपर भ्रष्टाचार जुमला पार्टी, बीजेपी का नया नाम है, जिनके चेहरे पर कोयले की कालिख लगी हुई है, उस कोयले की कालिख को साफ करने के लिए झूठे तथ्य, बेसलेस एलिगेशंस लगाकर ये सरकार की छवि, हमारे नेताओं की छवि खराब करना चाहते हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन क्या है? इनका फ्रस्ट्रेशन यह है कि जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से लेकर आज तक, मैं आपके चैनल पर चर्चा कर रहा हूं, तब तक एक आरोप, एक पैसे का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप ये कांग्रेस के लोग नहीं लगा पाए। इसीलिए मैंने आपको विनम्रता से सुना है। आप सुन लीजिए, जब आप बोलेंगे तो जनता आपको भी सुनेगी और मुझे। संजय जी, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सवाल पूछेंगे। ये 3-4 चीजों का जिक्र कर रहे हैं निशांत जी, 3-4 चीजों का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, इनके एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनका नाम है जोशी साहब, जो राजस्थान से आते हैं। उन्होंने एक एमओयू का जिक्र किया, जो एमओयू में इन्होंने कहा कि इसमें आर्थिक अनियमितताएं हैं,
इनमें पैसे का घालमेल है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के लोग उसमें अनियमितताएं, आर्थिक अनियमितताएं क्या है वो साबित करें। अरे आप लोग तो कैंसर पीड़ित लोग हैं राजस्थान के अंदर, 1,30,000 कैंसर पीड़ित हैं, उनको थेरेपी कैसे मिले? उनके लंग्स में कैंसर है, उनकी ब्रेस्ट में कैंसर है, उन महिलाओं को, उन लोगों को कैसे अच्छी सहूलियत मिले? वो टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं, वहां से आदान प्रदान तकनीकी का हो रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार का घालमेल कर रहे हैं। श्रीकांत जी, मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा। संजय जी, एक मिनट रुक जाइए। मेरा पहला सवाल यह है, संकेत मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मेरा पहला सवाल यह है श्रीकांत जी, एक चीज आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सुषमा जी के परिवार से बहुत पुराने संबंध रहे ललित मोदी की, जो कि कोई गलत बात नहीं है, वो उनके लिए केस लड़ते आए हैं, वो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब मामला देश की विदेश मंत्री का आता है तो विदेश मंत्री अपनी तरफ से ये लिख दें और बाकायदा ना ईडी से पूछें, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछें, ना किसी और से पूछें, और अपने आप ये फैसला कर लें, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है कि ये उनका इंटरेस्ट आता है कि नहीं। दूसरी चीज, जब बात हम करते हैं वसुंधरा जी के पुत्र की और उसमें एक पैसा आता है एक फिक्टिशियस कंपनी से, जिसके यहां पर पेपर ये मेरे हाथ में रखे हुए हैं, जो कि एनेक्स्चर बाकायदा कोर्ट में दिया गया है, जो एनेक्स्चर जिसका नाम है मेसर्स विल्टन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मॉरिशस की ये जो कंपनी है, इस कंपनी में जब इससे पैसा आता है तो सवाल खड़ा होता है ब्लैक मनी का। इन दोनों के बावजूद भी क्या बीजेपी अभी भी इस्तीफा नहीं लेना चाहती है? क्यों? क्योंकि यहां पर सवाल खड़ा होता है क्रेडिबिलिटी का और क्लीन इमेज का। ये दोनों इससे क्षति पहुंचती है। नंबर एक, आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस के मित्र इंटरप्ट ना करें। जी। नंबर एक, ये जो पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं, ये मसला कब का है? 2008 का। जी। 2008 से लेकर आज तक जो लोन लिया गया है उसका टीडीएस भी कटा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें देश के खजाने में पैसा गया है। इनकम टैक्स का लेकिन कहां से पैसा गया है, किस कंपनी का नंबर रूट हुआ है? एक सेकंड सुन लीजिए। और ये जो कंपनी है 2008 से लेकर 2014 तक लगातार इनकम टैक्स फाइल कर रही है, कहीं कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे। अगर इसमें आर्थिक अनियमितताएं थी, जो कबर खोदकर बीजेपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कांग्रेस कोशिश करती है, तो 2008 से लेकर 2014 तक आप सबूत इकट्ठा क्यों नहीं कर पाए? गहलोत साहब की सरकार थी राजस्थान में, आपने कितने कमीशन बनाए वसुंधरा जी के खिलाफ? एक मामला उनके खिलाफ आप नहीं लेकर आ पाए। दुविधा कांग्रेस की यह है कि वो अपने कोयले की कालिक को पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर 2004 का मैटर लाएंगे, 2011 का मैटर लाएंगे, 2008 का मैटर लाएंगे। अरे भैया, आपकी सरकार थी और ये जो करप्शन के जितने भी लिंक हैं वो 10 मैं रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक लेना है संजय जी, जाकर रुकते हैं। ब्रेक लेने से पहले एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा, सिर्फ 10 सेकंड में। ब्रेक लेने से पहले अगर कंपनी, संजय जी मेरे पास समय कम है, हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेना है, मेरे से बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। अगर अनियमितताएं थी, वो कंपनी टैक्स भरती आई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल है। कोई एफआईआर नहीं है वसुंधरा जी की कंपनी के खिलाफ। ये सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ही नहीं है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है। और जहां पर ललित मोदी का सवाल है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो मजाक है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत थी। जो आदमी 2000 करोड़ का घोटाला करके गया है, उसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको सब सबूत मिल जाएगा। इसीलिए चार्जशीट कैसे नहीं हुआ है, इसी के कारण चार्जशीट नहीं हुआ है। तो जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने मुझे अभी तक नहीं दिया। और रही बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो उसका अपने आप में एक प्रूफ है। आदित्य खन्ना वर्सेस रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर 2008 का केस है, जब हुआ है ऐसा। यह ऐसा बात नहीं है कि एकाएक कहीं से प्रकट हो गई, ऐसी चीज हो चुकी है पहले देश में। क्या पॉस्चरिंग हो रही है, किस तरीके से बच रहे हैं, क्या है अंदर कुछ पक रहा है? आइए कोशिश करते हैं जानने की। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, संकेत है हमारे साथ, हिमांशु है, हमारे खास मेहमान भी है, उनके पास भी हमारे। संकेत, अब क्या हो रहा है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी वसुंधरा राजे जो है अपने आप को बचाने में कामयाब रही है अभी तक? देखिए निशांत, वो महारानी है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके हुए कि उन पर आरोप लगे, और 2013 में आपको याद होगा जब ये पूरी बात चल रही थी कि राजस्थान चुनाव से पहले शायद किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो यही सिविल लाइंस रोड जो है ये पूरी तरीके से उनके समर्थकों से भरी हुई थी। और उसके बाद इलेक्टोरल विक्ट्री जिसे कहा जाता है, जो सबसे बड़ा पैमाना होता है चुनाव के लिए, उसमें वो खरी उतरी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें आई, तो उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनका मुंह बंद कर दिया। अब की भी कुछ ऐसा ही प्रयास है
कि अगर कल को दोबारा फिर कोई दस्तावेज आया, दोबारा कोई ऐसी चुनौती आई और केंद्र ने दोबारा बोला कि भाई अपने आप को साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए अपना इनोसेंस, तो उस समय वसुंधरा जो है वो एक पूरा लिस्ट लेके जाएंगी कि ये रहे मेरे 200 विधायक, करीब 160 विधायक, ये रहे सारे लोग जो मेरे समर्थन में हैं। तो अब अगर आपने मेरे लिए कुछ फैसला बहुत लिया, बड़ी तो बात सोच आप बता रहे हैं, आप सरकार एक बहुत गंवानी बड़ी बात पड़ेगी बता रहे हैं राजस्थान में। संकेत यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि अभी नेता का अपना दम मायने रखता है या वो छवि का दम, जो साफ छवि लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है, इन दोनों में से किसका दम मायने रखता है? हिमांशु के पास सीधे चलते हैं। सवाल हिमांशु दो खड़े हो रहे हैं। पहला, ये क्लीन चिट कैसे मिल गई? दूसरा कि क्लीन चिट मिलने के बाद भी ना अमित शाह से मुलाकात हुई, ना प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, इसकी वजह क्या है? निशांत, मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे को क्लीन चिट बहुत आसानी से नहीं मिली। वित्त मंत्री अरुण जेटली विदेश में थे, लौटे, जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे वसुंधरा राजे की तरफ से, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, उनकी एक एक करके जांच की गई कानूनी रूप से, कहीं उसमें वित्तीय अनियमितताएं ना हो। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, दोनों को बताया कि इसके अंदर कोई ऐसा दम नहीं है इन तथ्यों के अंदर कि जिस पर वसुंधरा राजे के ऊपर सीधा कार्रवाई की जा सकती हो, उनको हटाया जा सकता हो। उसके बाद रही बात वसुंधरा राजे से मुलाकात करने की, तो कल रात अमित शाह जब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे तब ये तय किया गया कि वसुंधरा राजे दिल्ली तो आएँ, मीटिंग अटेंड करें नीति आयोग की, लेकिन किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री अमित शाह या वित्त मंत्री अरुण जेटली या गृह मंत्री राजनाथ सिंह, इनमें से किसी से मुलाकात ना करें, क्योंकि अगर मुलाकात की तो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। ये मैसेज जाएगा कि वो अपनी सफाई देने आई हैं और पार्टी ने उनको तलब किया है। ऐसा पार्टी मैसेज नहीं देना चाहती थी, इसलिए उनको मुलाकात से रोका गया। आप हमारे साथ बने रहिए। दो सवाल है मेरे यहाँ पर। पहला सवाल एक ये है कि क्या इस्तीफा नहीं लेने के पीछे वजह यह है कि विपक्ष को ताकत मिल जाएगी? विपक्ष मानसून सत्र शुरू होने वाला और उससे पहले जो एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन है वो पूरे विपक्ष में लग जाएगा इस पूरी खबर से, इस पूरे इस्तीफे से। और दूसरा सवाल यह है, संजय झा जी आपसे कुछ सवाल पूछे थे श्रीकांत जी ने। सवाल यह है कि आपने अगर कंपनी फिक्टिशियस है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जो मॉरिशस की कंपनी है जिससे बताया जाता है, जिसके लिए बाकायदा कोर्ट के पेपर्स भी हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की? एक सवाल यहां पर यह है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, आप हमारे दर्शक भी हमें एसएमएस करें। और ये सवाल हम जो पूछ रहे हैं हल्ला बोल में, आज का जो हमारा सवाल है, क्या वसुंधरा को क्लीन चिट देना सही है? अपने एसएमएस करें आप। लेकिन श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, संजय झा हमारे साथ हैं, संजय झा जी भी हमारे साथ हैं, और संकेत और हिमांशु मिश्रा हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। श्रीकांत जी, सवाल खड़ा ये होता है कि एक बहुत साफ छवि की तस्वीर सामने लेकर आ रही है मोदी सरकार, ऐसी तस्वीर पेश की जा रही, इसका वादा किया था। अब यहां पर अगर हल्का सा भी दाग दिखता है तो क्या यह देखा जाएगा, क्या यह आकलन करा जाएगा कि विपक्ष इस दाग के ऊपर कितना आगे जा सकता है, या सीधे सीधे उस दाग को साफ किया जाएगा? क्या इस्तीफा नहीं लेने के पीछे की वजह यह भी है कि विपक्ष को कहीं इससे ताकत मिल जाएगी? निशांत जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यही कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक ये लोग एक भी मुद्दा ऐसा नहीं ला पाए जिससे मोदी जी की सरकार को ये कटघरे में खड़ा करें। इसलिए इनकी जो रिसर्च टीम है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चलो 2004 का कोई मसला लेकर आओ, जो डर्टी टैक्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो डर्टी टैक्टिक्स डिपार्टमेंट ने फिर 2011 का मसला लेकर आए, 2008 का मसला लेकर आए। ये लेकिन कांग्रेस उल्टी फंस गई। जिन मसलों को लेकर आ रहे हैं उस समय इन्हीं की सरकार थी, तो क्लीन चिट वहां होती है जहां कोई अपराध होता है, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। अगर ऐसा कुछ गलत किया होता तो इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार में घड़े मुर्दे उखाड़कर भाजपा के लोगों को, आपको मालूम है कि किस झूठे एनकाउंटरों में जेल तक भेजा गया। तो ये ऐसे हरिश्चंद्र नहीं थे, ये निश्चित रूप से उसमें अगर कहीं कोई कमी होती तो हमारे नेता के खिलाफ कार्रवाई करते। और आज भी मैं इनको चुनौती देता हूं, कांग्रेस दफ्तर में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और झूठे और फ्रॉड दस्तावेज प्रस्तुत करके मीडिया के सामने आप किसी का इस्तीफा नहीं ले सकते। अगर आप में गट्स है, हिम्मत है, तो जाओ थाने में एफआईआर कराओ, जाओ कोर्ट में अर्जी लगाओ, कोर्ट में अर्जी लगाओ। जी, एक चीज है, देखिए एक चीज है, कुछ चीजें लीगली आप प्रूव नहीं कर सकते। संजय जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं, तुरंत ले रहा हूं। मैं एक सवाल है मेरा, कुछ चीजें आप लीगली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप में बात कर रहे हैं, जवाब दो। अपने आप में एक इंटेंट जो होता है वो बहुत कुछ बता देता है। सुषमा जी ने अगर ईडी से नहीं पूछा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं पूछा और खुद वहां पर एक अप्रूवल दे दिया ललित मोदी के लिए, तो ये संदेहास्पद हो जाता है।
क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है। ये लीगली तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें सवाल खड़े होने लाजमी है कि हाँ भाई, इनके यहाँ कोई, इनकी रिश्तेदारी में इनके लिए काम चलता है, इनकी रिश्तेदारी में इनकी मदद चल रही है, तो इसलिए इन्होंने ये भी कर दिया। तो आपको लगता नहीं इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए? श्रीकांत जी, आपसे सवाल है मेरा। निशान जी, देखिए, वसुंधरा जी वाला मैटर पे और सुषमा जी वाले मैटर पे, सुषमा जी वाले मैटर पे पार्टी के अध्यक्ष जी का बयान आया, देश के वित्त मंत्री का बयान आया, देश के गृह मंत्री का बयान आया, और उसमें मानवीय आधार पर उन्होंने मदद की। ये भी स्पष्ट रूप से कहा, मैंने पहले ही कहा, दो पक्ष हैं, मानवीय एक, प्रशासनिक और लीगल। लीगल पक्ष पर, प्रशासनिक पक्ष पर केंद्र की सरकार काम कर रही है, एसआईटी काम कर रही है, ईडी काम कर रहे हैं, और जो अपराधी, आप अपना जवाब देते हैं संजय जी, जो अपराधी कांग्रेस के रिजीम में भाग कर गया, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, और पहली बार नहीं ऐसा हुआ। ओके ओके, देखिए ये मानवीय एंगल थोड़ा गड़बड़ होगा। बताइए संजय जी, बोलिए। हाँ, तो सुनिए, इनको खुलेआम आज तक क्या चैनल पे मैं इनको चैलेंज, चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी को बोलिए कि जांच का ऐलान आज करें। यहां पर बड़ा मोदी छोटा मोदी को क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? क्यों आप श्रीकांत शर्मा ये वकील बन गए हैं ललित मोदी के? अरे सब सच्चाई तो यही है कि ये सरकार जो है, इन्होंने भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है। बीजेपी का नया नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार जुमला पार्टी। देखिए, सच्चाई यही है कि अब इनके पास ऐसा कशमकश या दुविधा है कि आगे कुआं पीछे खाई, ये जाए कहां। इसीलिए ये झूठ मुस्का बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप तत्व की बात करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूंगा, शर्मा जी, आप तैयार होके नहीं आए इस डिबेट के लिए, आपको कुछ आता है नहीं, आप सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। सच्चाई तो ये कि चिदम्बरम जी का लेटर जो ऑसबोर्न जी को गया था, जो मोदी जी के सरकार को चिदम्बरम जी ने खुलेआम चुनौती दी, उसको टीवी चैनल पर बताइए क्या है उस पर, तो आपको मालूम हो जाएगा यूपीए सरकार ने क्यों ललित मोदी को पकड़ने के लिए इतनी कोशिश की, और वो भगोड़ा क्यों भाग के 4 साल लंदन में छुपा रहा। आपकी सरकार 1 साल तक कुछ नहीं किया ललित मोदी को लाने के लिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आपकी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया, उसका जवाब आपके पास 10 दिन के बाद भी नहीं है। अरुण जेटली नहीं मुंह खोलते हैं, और नरेंद्र मोदी तो ललित आसन में पूरे तरीके से उसी पर गौर कर रहे हैं। अरे आपके पास जवाब है नहीं, क्या यहाँ पर झूठ मुस्का आके बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वसुंधरा राजे को इस्तीफा देना पड़ेगा, सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो आपको मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में आपकी सरकार की और भी बेइज्जती, अच्छा, आपकी बेइज्जती होगी। टॉक ऑन फैक्ट। अरे यू शट योर माउथ शर्मा जी, टॉक ऑन फैक्ट। किसको बता रहे हैं आप? किसको? अरे तुम्हारे चेहरे पर कोयले की कालिक है, 12 लाख करोड़ का तुम्हारे ऊपर घोटाले हैं, और एंडरसन को तुमने, जो भोपाल गैस त्रासदी का जो मुख्य आरोपी था, तुम्हारी सरकारी दामाद की तरह तुमने उसको भेज दिया। सरकारी दामाद था एंडरसन। जुमला पार्टी आपका पात्रोचू को किस लिए भेजा? अरे जिस पार्टी का धर्म भ्रष्टाचार हो, आपका नया नाम है। अरे सुन लीजिए, आपका नाम ही भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के स्तर पर हम लोग नहीं जाएंगे। रोकना चाहूंगा मैं, एक मिनट, मेरा एक चीज मैं जानना चाहूंगा। मैं एक मिनट, थोड़ी सी हम इस डिस्कशन में थोड़ी सी गर्मा ले आए। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस पूरे बहस में थोड़ा सा हम गर्मा ले आए। श्रीकांत जी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, एक मिनट संजय थोड़ा जी, शर्म करके बात करो। श्रीकांत जी, मेरा सवाल सुन लें आप। संजय जी ने कुछ फैक्चुअली आपसे सवाल पूछे हैं, उनका जवाब दो। मैं, आप पूछिए, मैं जवाब देता हूं आपको। उन्होंने आपसे पूछा कि जो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको आपने चैलेंज क्यों नहीं किया, 1 साल तक आपने ललित मोदी को पकड़ने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया, इसका क्या जवाब? देखिए निशान जी, आज सवाल कौन पूछ रहा है? जो अपराधी है वही सवाल पूछ रहा है। मैंने कहा ना कि कितने नोटिस उसको इश्यू हुए, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, और जो काम कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, आप धैर्य रखिए, वो काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। इस देश में कानून का राज है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसका धर्म भ्रष्टाचार हो, जिसने भोपाल गैस त्रासदी के एंडरसन को सरकारी दामाद की तरह विदेश भेज दिया, क्वात्रोची के खाते खुलवा दिए, तो सरकार आपने जवाब दिया। संजय जी, मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछूंगा, और श्रीकांत जी आपसे भी, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा। एक मिनट, आप दोनों को रोकूंगा। कांग्रेस के सवाल ये, संकेत, ये जो हम देख रहे हैं, जो अभी हमारे यहाँ पर स्क्रीन में जो मेरी दाईं तरफ अभी जो चीजें चल रही हैं, दर्शकों की तरफ अगर देखा जाए तो बाईं तरफ,
तथ्य नहीं है आपके पास तो फ्रस्ट्रेशन में क्यों बात करते हैं? चीज है जो मॉनसून सत्र में हमें दिखाई देने वाली है? क्या यही चीज है जिसको देखते हुए बीजेपी ने कहा कि भाई तब भी ये होगा, अब भी ये होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप शांति से बैठे रहो? संकेत, अच्छा निशांत साहब एक बार फिर से जरा सवाल दोहरा। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी बहस चल रही है, जिस तरीके से अभी तू मैं हो रही है, क्या बीजेपी को यह बात समझ में आ गई है कि भाई अगर इस्तीफा ले लिया तब भी होगी, नहीं लिया तब भी होगा, तो नहीं लेना ज्यादा बेहतर है? क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पता है कर्नाटक का वो एग्जाम्पल, जब इस्तीफा ले लिया था लोकायुक्त के मामले में और नुकसान हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भाजपा को पूरी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से कर्नाटक में उनको मुंह की खानी पड़ी, और अगर वही दोबारा दोहराया जाएगा राजस्थान में, जो कि दोनों विवादों के, राजनीतिक विवाद और मॉनसून दोनों के मामलों में एक रेगिस्तानी प्रदेश है। अभी यहाँ बारिश हो रही है और विवादों की भी बारिश हो रही है। ये भाजपा को अच्छे से मालूम है कि अगर उन्होंने इस्तीफा ले लिया, मेरा एक सवाल ये है निशांत, अगर आप श्रीकांत जी से पूछ लें कि अगर उनको वसुंधरा जी के किए में कोई दोष नहीं दिखता है, तो जो अमित शाह, जो पार्टी के जो केंद्र के जितने प्रमुख नेता हैं, वो जिस तरीके से सुषमा स्वराज के लिए बयान दे रहे थे, वो इनके लिए बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? श्रीकांत जी, सवाल सुना आपने? मैंने बहुत अच्छा सवाल सुना है, लेकिन ये है कि निशांत जी, अगर कांग्रेस दफ्तर में झूठे दस्तावेज फैलाकर सुबह से लेकर रात तक 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, तो क्या जरूरी है, किसके लिए कौन बात करेगा? क्या तथ्य है इसमें? कोई, आप देखिए, मैंने पूछा संजय झा जी को, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए, वो प्रवचन कर रहे हैं। मैंने पूछा कि सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमओयू पर चार्ज लगाया, आपके ही चैनल पर अभी तुरंत ये साबित करेंगे कि उसमें कोई आर्थिक अनियमितता है। दूसरा इनकी कंपनी का है, 2008 की कंपनी है। धौलपुर पैलेस होटल की डील के बारे में बता दीजिए। कुछ मालूम नहीं है। धौलपुर पैलेस का जो होटल है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है, उसकी डील के बारे में बता दीजिए। मैं रोकूंगा, क्योंकि मैंने वो पेपर देखे हैं, इस वजह से श्रीकांत जी कुछ सवाल आपसे, संकेत भी पूछे। संकेत, मैं आ रहा हूँ, ये जो सवाल आपने बड़े वाजिब सवाल नहीं है, और उसीलिए मैं कुछ पेपर्स यहाँ पर दिखा रहा था। मैं वापस आ रहा हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हमें नहीं भूलना चाहिए वीरभद्र सिंह का एग्जाम, और हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे सामने हैं, और बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने कई बार इस्तीफा दे दिया था, बल्कि मंत्री भी थे वो। हिमांशु इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं एक सवाल यहाँ पर समझना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, अभी जो इस्तीफा नहीं लिया गया है? क्यों? क्योंकि हमने देखा अनंतपुर साहब में अमित शाह को मुलाकात करनी थी, अमित शाह से मुलाकात करनी थी, वसुंधरा राजे की ऐसी खबरें आ रही थी, वो कैंसिल हो गई। नितिन गडकरी जाते हैं, लेकिन फिर एक और डॉक्यूमेंट्स का बम फोड़ देती है कांग्रेस। तो ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और दूसरी चीज यहां पर, क्या दोनों के लिए एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज, या दोनों के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजी? देखिए, मैं निशांत आपको बता दूं, अगर मैं इसको आपको क्रिकेट की भाषा में समझाऊं तो मोदी सरकार का 1 साल की ओपनिंग बहुत अच्छी थी, और अगर इस ओपनिंग अच्छी थी और इसी ओपनिंग को वो चलाना चाहते हैं, अगर एक भी विकेट गिर गया तो कहीं ना कहीं उसके बाद विकेटों की लाइन लग सकती है। वसुंधरा गिरेंगी तो सुषमा के ऊपर अपोजिशन करेगा, उसके बाद पंकजा मुंडे, तो इस तरीके से लगातार विकेटें गिरती चली जाएंगी, और मोदी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, और वो ये जानते हैं कि एक भी विकेट गिरी तो फिर स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस विकेट को बचाना चाहते हैं, और ये कह सकते हैं हम कि उन्होंने उनके साथ पार्टी तो खड़ी है, लेकिन अभी दिल से आशीर्वाद नहीं है, इसीलिए शायद दूरियां बनी हुई हैं निशांत। इसीलिए शायद दूरियां बनी हुई हैं। यहां पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं श्रीकांत जी, कुछ सवाल यहां पर आपसे अभी पूछे हैं, संकेत ने भी उस होटल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें बकायदा ईडी का रोल सामने आ रहा है। आने वाले समय में देखिए, ये बात अपनी जगह तर्कसंगत है कि अभी तक कोई चार्जेस प्रूव नहीं किए गए, लेकिन ये बात भी सही है कि क्या चार्जेस इसलिए प्रूव करने की कोशिश नहीं की जा रही क्योंकि अपने ही नाते रिश्तेदार बहुत सारे जुड़े हुए हैं इससे? निशांत जी, संकेत ने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन संकेत, ये जो सवाल है आपका जवाब मैं दूंगा, लेकिन समय कम है। इसका सवाल अगर चिदम्बरम से पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि 2008 का ये मैटर है। नंबर 2, हमारे मित्र जो कांग्रेस के हैं वो भाई हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हम जीरो लॉस की थ्योरी सुन लीजिए, अब आप जांच करवा लीजिए।
ठीक होगा भैया, सब नहीं, होगा, आपको चिंता मत पूरा करो, वक्त धैर्य ले लीजिए, रखो, जवाब दीजिए। धैर्य रखो। हाँ। लेकिन कांग्रेस के मित्र को जरूर बता दूं कि अनपढ़ लोगों की सरकार है, जहां आप जीरो लॉस की थ्योरी देते हो वहां देश के खजाने में 2 लाख करोड़ जमा अरे, करते हैं। अरे, जहां आपकी जीरो लॉस की थ्योरी सरकार देते हो आपकी वहां देश के सरकार खजाने में स्पेक्ट्रम में 1 लाख करोड़ का जमा करते हैं, सबका 1 लाख करोड़ सर्वनाश जमा हो रहा करते है। हैं। तो आप सबका बहुत बुद्धिजीवी सबका हैं, देश को सर्वनाश हो लूटने रहा में है। आपने पूरा शर्मा अपना जी, दिमाग लड़ाया। सबका हमारा साथ, दिमाग बहुत सबका कम है, विनाश लेकिन हो अपना रहा पूरा है। दिमाग देश की सबका जनता को साथ, कैसे सबका आर्थिक विनाश उन्नति हो रहा पर लाया है। जाए उठिए। उसमें हम लोग लगा रहे आप नींद में हैं। सो रहे हैं। आपको कुछ नहीं भारत के पता, लोग जागरूक हैं, आपको सिर्फ भारत इतना के पता है लोग कि लूटना समझदार कैसे हैं। है देश को। भारत के अरे लोगों देश को को लूटने बेवकूफ वालों नहीं के बना पूरे सकते तार हैं। सोनिया गांधी के घर सबका जाके जुड़ते साथ, हैं। सबका पूरी सर्वनाश गाड़ियां, कर जितनी रहे हैं गाड़ियां हैं लुटेरों भारत की, वो के 10 लोगों जनपद का पर जाकर सर्वनाश रुकती करने की हैं। कोशिश उनके कर रहे हैं तार आप। उनके साथ जुड़े और हुए हैं कांग्रेस और कई पार्टी उदाहरण है आपको उसके। इसमें सफल क्वाट्रोची नहीं का होने उदाहरण देगी। ले लो, रोकूंगा मैं, यहाँ पर एनएसए का अभी कुछ उदाहरण समझ ले नहीं आ लो, रहा है। शर्मा मैं जी का रोकूंगा उदाहरण ले लो, आपको, मैं आप सभी को रोकूंगा, मैं रोकूंगा आपको। यहाँ पर मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है, हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। एक चीज साफ है, वो ये है कि अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है, तो इसका मतलब क्लीन चिट देना होता है। और क्या क्लीन चिट दी जा सकती है और क्या चीजों को लीगली इसलिए आगे नहीं बढ़ाया गया कि इसमें कोई अपना जुड़ा हुआ है, ये दोनों तरफ की बात हो रही है। वहां पर ललित मोदी ट्विटर बम चला रहे हैं, यहां पर कांग्रेस अपने बम फोड़ रही है और बीजेपी एक शील्ड लेके तैयार खड़ी हुई है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।